प्रस्तावना: चाणक्य और स्त्री। आचार्य चाणक्य भारत के महानतम विद्वानों और नीतिज्ञों में से एक थे। उनकी रचना चाणक्य नीति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस नीति शास्त्र में स्त्री के स्थान और महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। चाणक्य ने नारी को शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक माना है। उन्होंने स्त्री के गुणों, अवगुणों और उनके प्रभाव को गहराई से समझा था। चाणक्य के अनुसार स्त्री में अद्वितीय गुण होते हैं जो समाज को सशक्त और समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियों का सम्मान और उनकी शिक्षा समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। यह निबंध चाणक्य नीति के आईने में स्त्री के चरित्र और कलयुग में उसकी भूमिका का विश्लेषण करेगा। साथ ही यह आधुनिक समाज में चाणक्य नीति की प्रासंगिकता पर भी विचार करेगा और समरसता और समानता पर आधारित समाज के निर्माण की प्रेरणा देगा। चाणक्य की नजर में नारी शक्ति और सामर्थ्य। चाणक्य नीति में स्त्री को कमजोर नहीं बल्कि शक्ति और सामर्थ्य का स्रोत बताया गया है। चाणक्य के अनुसार एक स्त्री में पुरुष को ऊंचाइयों तक ले जाने या फिर उसे बर्बाद करने की क्षमता होती है। वे कहते हैं, यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। चाणक्य ने स्त्री को परिवार की धुरी मानते हुए उसे शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता देने पर बल दिया। चाणक्य के अनुसार स्त्री न केवल परिवार की धुरी है बल्कि समाज की भी मार्गदर्शक है। वे कहते हैं कि स्त्री में नेतृत्व, शिक्षा और रक्षा की अद्वितीय क्षमता होती है। चाणक्य ने स्त्रियों को समाज के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रेरणा दी, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो या फिर शासन। कलयुग का श्राप, एक मिथक या वास्तविकता। कलयुग में स्त्रियों के आचरण और श्राप की अवधारणा भारतीय समाज में प्रचलित है। यह मान्यता है कि कलयुग में धर्म का ह्रास होगा और स्त्रियां पथभ्रष्ट होंगी। चाणक्य ने इस मिथक को चुनौती दी है। उनके अनुसार स्त्रियों का आचरण उनके पालन पोषण और शिक्षा पर निर्भर करता है। यदि स्त्री को उचित मार्गदर्शन मिले तो वह समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चाणक्य ने स्पष्ट किया कि कलयुग में भी स्त्रियां अपने चरित्र और कर्तव्यों का पालन कर सकती है यदि उन्हें सही दिशा और शिक्षा मिले। नारी चरित्र की पहचान। चाणक्य के सूत्र। चाणक्य ने स्त्री के चरित्र की पहचान के लिए कुछ संकेत बताए हैं। उनके अनुसार वाणी की मधुरता, शालीनता, धैर्य, सेवा भाव और पतिव्रता धर्म एक सदाचारी स्त्री के लक्षण हैं। वहीं दूसरी ओर क्रोध, लोभ, छल कपट और व्यभिचार जैसी बुराइयां एक स्त्री को पतन की ओर ले जाती है। चाणक्य का मानना था कि इन बुराइयों से बचकर स्त्री अपने जीवन को सार्थक बना सकती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि नारी का सच्चा सौंदर्य उसके चरित्र में निहित होता है। आज के आधुनिक युग में भी चाणक्य नीति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। स्त्री पुरुष समानता, शिक्षा का अधिकार और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। चाणक्य के विचार हमें याद दिलाते हैं कि स्त्री और पुरुष समाज के दो पहिए हैं और दोनों को साथ मिलकर चलना होगा, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। चाणक्य की नीतियां आज भी हमें नैतिकता, नेतृत्व और सामाजिक न्याय के महत्व को समझने में मदद करती हैं। स्त्री पुरुष समानता। एक आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें यह समझना होगा कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान अधिकारों और अवसरों के हकदार हैं। शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्त्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करके ही हम एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से हमें यह भी समझना होगा कि लैंगिक समानता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी और सहयोगी समाज के निर्माण का आधार है। चाणक्य नीति का सार। ज्ञान और प्रेरणा। चाणक्य नीति हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने गुणों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और एक सफल और सार्थक जीवन व्यतीत करें। चाणक्य के विचार हमें प्रेरित करते हैं कि हम सदैव धर्म के मार्ग पर चलें, अन्याय का विरोध करें और समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है।
सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्य में लगे रहते हैं। धैर्य और परिश्रम से ही महान कार्य सिद्ध होते हैं। समरसता का मार्ग समझ, सम्मान और सहयोग। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष के बीच समझ, सम्मान और सहयोग होना आवश्यक है। समझ हमें एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को जानने का अवसर देती है। सम्मान हमें एक दूसरे की गरिमा को बनाए रखने में मदद करता है और सहयोग हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की शक्ति देता है। जब हम समझ, सम्मान और सहयोग को अपनाते हैं, तभी हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी को समानता और सम्मान का जीवन जीने का अधिकार हो। उपसंहार। एक बेहतर कल की ओर चाणक्य नीति हमें एक आदर्श समाज के निर्माण का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर चलकर ही हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चाणक्य के विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अनुशासन और नैतिकता को अपनाकर समाज में सुधार ला सकते हैं। हमें चाणक्य के विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना होगा जहां स्त्री और पुरुष साथ मिलकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि कैसे हम आधुनिक युग में भी उनके सिद्धांतों का पालन कर एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं।